इस वीडियो को एंड तक देखना, सेव कर लो इसको, खुद देखो, दोस्तों को दिखाओ और अपने बच्चों को भी दिखाओ। अगर आपका बच्चा इतिहास में रुचि नहीं रखता है तो उसको सिखाना आपकी जिम्मेदारी है, और अगर उसे इतिहास में इंटरेस्ट है, उसकी रुचि है, तब भी आपकी जिम्मेदारी है आप उसको सही इतिहास के बारे में दिखाएं। क्योंकि स्कूल की किताबों में तो उसको गांधी और नेहरू का ही गुणगान मिलेगा बस। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब देश एक नहीं था। देश में 560 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स यानी कि रियासतें थी, और हर राजा, हर नवाब इन रियासतों का खुद से राज करना चाहता था, कोई अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन उसके बाद आते हैं देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री श्रीमान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो आकर शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े मिशन की, भारत का एकीकरण। किसी को समझाकर, किसी को धमकाकर और जहां जरूरत पड़ी वहां आर्मी भेजकर सरदार पटेल जी ने 2 साल में 500 से भी ज्यादा रियासतें भारत में जोड़ी। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो देश में शामिल नहीं हुई। एक जम्मू कश्मीर, दूसरी जूनागढ़ और तीसरी हैदराबाद। जूनागढ़ एक प्रिंसली स्टेट था जो गुजरात में आता था, और उसका नवाब था नवाब महाबत खां। जूनागढ़ की 90% जनसंख्या थी हिंदू, लेकिन उसके बाद भी वहां का जो नवाब था वो चाहता था कि जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान में मिले, ये जानते हुए भी कि जूनागढ़ ऑटोमेटिकली ज्योग्राफिकली एक इंडिया का ही पार्ट था, जिसको पाकिस्तान में मिलाना एक फिजिबल और एक प्रैक्टिकल आइडिया नहीं था। और नवाब के इसी फैसले से लोकल के लोगों में गुस्सा फैल गया, और सरदार पटेल जी ने कोशिश की बात करने की, लेकिन वो जो नवाब था वो पाकिस्तान भाग गया। तब सरदार पटेल जी ने जूनागढ़ में प्लेबिसाइट करवाया, जनमत संग्रह करवाया, और 99% लोगों ने वोट किया कि वो हिंदुस्तान के साथ ही रहना चाहते हैं, और फाइनली जूनागढ़ को देश के साथ मिला लिया गया। उसके बाद आता है हैदराबाद। हैदराबाद जो सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था, इंडिया का सबसे बड़ी रियासत थी, उसका नवाब था नवाब ओस्मान अली खान। अब ये नवाब चाहता था कि हैदराबाद जो है ना तो पाकिस्तान का हिस्सा बने ना इंडिया का हिस्सा बने, वो अकेला राज करना चाहता था, स्वतंत्र रहकर वहां पर। इसके लिए सरदार पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया और इंडियन आर्मी को हैदराबाद भेज दिया। सिर्फ 5 दिन में इंडियन आर्मी ने हैदराबाद को कंट्रोल कर लिया और निजाम की अकल ठिकाना लगा दी, और फाइनली हैदराबाद को भी इंडिया में मिला लिया गया था। अब देखा जाए तो इन 3 रियासतों में से 2 रियासतें जो सरदार पटेल जी के जिम्मे छोड़ दी गई थी, एक जूनागढ़ और हैदराबाद, उन्होंने उनको अपने देश में मिला लिया। लेकिन जो एक जम्मू और कश्मीर है, सिर्फ एक जो नेहरू के पास छोड़ दी गई थी, उसकी हालत आज भी देखो क्या है। वो आज तक एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है। तो सोचो अगर जूनागढ़ और हैदराबाद भी नेहरू के जिम्मे छोड़ दिए जाते तो देश के अंदर क्या हालत होती आज। तो इसलिए आज 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी के बर्थडे के दिन हमें उन्हें याद रखना चाहिए देश के एकीकरण करने वाले व्यक्ति के रूप में। जय हिंद।